जब बारिश लग जाती है ना तो फिर भाई फैशन नहीं देखा जाता है। हेलो गुस्सा गुस्सा बता दे मामा का गुस्सा बता दे मामा। हार बिल्ली ये लो जी, ये है स्पेशल थाली पिंकी के लिए। भूरी भैंस भी पहुंच चुकी है बन से चर के। उसे भी पता लग चुका है कि आज ठंड है तो गुलदार हमला नहीं कर पाता है बड़े जानवरों पर ज़्यादातर। ये यहाँ पर उबल कर तैयार हो चुका है और इसको निकालेंगे इस पर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो फाइनली जो ब्रांच का जूस है तो तैयार हो चुका है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 7:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी खतरनाक ठंडा ठंडा कूल वाला हो रखा है। बाकी आसमान पर पूरे बादल छाए हुए हैं। आखिर क्या विचार हो सकता है इस आसमान का? ये लोगों को ऐसे ही डरा रहा है बस। हेलो हो गई गुड मॉर्निंग। ठंड हो गई, ठंड हो गया आज, ठंड खांसी हो गई ठंड में है कना मारी खांसी कना तो कनी गुस्सा कना कर दे तू कर दे गुस्सा कना कर दे गुस्सा बता दे मामा का गुस्सा बता दे मामा ना मामा गुस्सा कन कर दे बोल तू। ये लो जी, ये है स्पेशल थाली पिंकी के लिए। ये थाली किसकी है? तुम्हारी। ये देखो भाई छोटा भाई साहिल है तो ये इस पर दूध और चावल तुम भी खिलाते हो, सही है। और उसके बच्चों को देखने के लिए पहुंचे थे हम यहाँ। आज कितना दिन हो गए होंगे? 5-6 दिन। बाहर नहीं निकल रही भाई। पिंकी भी उसी के अंदर बैठ रखी है। इतनी ज़्यादा जगह और इतनी खतरनाक गुफा बना रखी है उसके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल भी बाघ बूघ का किसी का भी डर नहीं है। बंदरों का डर है बंदरों को बहुत वहाँ पे उसका अपना मुंह निकाल रखा है भाई बाहर। भाई बिहार बिल्की कितना उतर है। अच्छा एकदम 4-5 बंदर हैं। इतने छिल भी लिए हैं बुरांस के फूल। मुझे लग रहा है एक टप तो हो ही जाएगा इनको छिलके। ठंडे ठंडे मौसम में यूं के लिए भी पड़ने लग चुकी है भाई। और अभी तो फिलहाल मैंने माल्टे का जूस ला रखा है बस अपनी शॉप में और कल शॉप में पहुंच जाएगा यहाँ बुरांस का जूस भी। और एक भाई है जो कि वो नेकरी डिग्री कॉलेज में काम करते हैं तो उनके गांव से कई लेडीज़ होंगे ना तो उन्होंने कहा कि आंवले का जूस बनाना था तो उनको तो आता नहीं है। तो मैंने उनको रेसिपी बताई। उन्होंने कहा कि हम लाएंगे तुम्हारे यहाँ आंवले और तुम बना देना हमारे लिए। तो मैंने कहा कि ये भी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी ला देना कुछ आंवले तुम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो आज के लिए कह रहे थे आज आते हैं या फिर कल आते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है टाइम शाम के टाइम पर जूस बनाने के लिए, क्योंकि दिन भर दुकान में रहता हूँ तो कई और काम भी पड़ जाते हैं। तो मैंने जूस बनेगा तुम्हारा तो शाम के टाइम तक ही तैयार हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो देखते हैं मेरे लिए कितने आंवले आते हैं। और जो और मुझे भी ठीक ठाक आंवले ला गए हो तो मैं भी आंवले का जूस बना दूँगा। आ जाए दोस्तों आनंद में आनंद। ये देखो बारिश लग चुकी है पर लेकिन तूफ़ान बेकार चल रहा है भाई। तूफ़ान चलेगा तो फिर बारिश थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तूफ़ान नहीं चलेगा तो बारिश होगी और बर्फ़बारी भी हो सकती है, चांस है। जिस हिसाब से बारिश ने रफ्तार पकड़ रखी है ना तो 2025 की बारिश पहली बार हुई इस तरह से जो हो रही है। ज़्यादा नहीं 1 घंटे भी इस तरह से बारिश हो जाए ना तो फिर सबसे पहले हैं हमारे खेतों के लिए सबसे बेहतर वाली बारिश लग रखी है भाई। पर लेकिन वही है ना जो अगर 1 घंटे तक लगी रहे तब आलू लगाने का भी मज़ा तभी आएगा। अभी के अभी फिर से बारिश बंद हो चुकी है। एक गाना नहीं था क्या, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से। तो ऐसा ही है भाई, हवा के झोंके से बारिश पहुंच गई पता नहीं कहाँ। भूरी भैंस भी पहुंच चुकी है
बन से चर के। उसे भी पता लग चुका है कि आज ठंड है, तो ठंड में जंगल में क्या करना है। वो सही टाइम पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये भैंस किसकी है और कहाँ रहती है और बाघ से इसे डर नहीं लगता है। तो उनको बता दूं मैं, ये हमारे गांव वालों की भैंस है। और यहाँ होता है गुलदार। तो गुलदार हमला नहीं कर पाता है बड़े जानवरों पर ज़्यादातर। रिंकी को देखो भाई, कल आप लोगों को बता रहा था मैं ना, इस रिंकी को इतनी खतरनाक है ना, 4 बार मैंने इसको बांधा रस्सी पे। पर लेकिन भाई जब मैं वहाँ पर खड़ा था तो उस टाइम ठीक थी, और जैसे वहाँ से हटता ये रस्सी काट रही थी भाई बार बार। बिस्कुट खाने के बाद भी ऐसे होशियारी दिखा रही थी कि क्या ही बोले। ठंडी लग रही क्या? यहाँ क्यों आई? यहाँ आई क्यों? खा दे उसने भी 2-3 पैकेट बिस्किट के। चाचा कर रहे हैं लुक्का चोरी। क्या सीन है? ये है भाई वो जिन्होंने उस दिन हल लगाने से रोका था। कैसी नानी है तू, अपनी पोतियों का ध्यान नहीं रखती है। ये बिल्कुल भाई उनके करीब नहीं जाती है, पता नहीं क्यों। जब बारिश लग जाती है ना तो फिर भाई फैशन नहीं देखा जाता है, एकदम बरसाती को ओढ़ के जाना पड़ रहा है मंदिर में। आलू लगाने लायक हो गई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई। हार बिल्ली पीछे का टायर उछाल, पीछे वाला टायर ब्रेक नहीं डाला टाइट है, अगला ब्रेक नहीं टाइट। अच्छा, ठंडे ठंडे में मजा आ रहा। कूल कूल। आज स्कूल नहीं गया था? गया। छुट्टी जल्दी क्यों हुई? ठंड के कारण है? तुम्हारे अलग ठंड होती है? हाँ। मुझे लग रहा है एक टप तो हो ही जाएगा इनको छिलके। लाट की वापसी होने जा रही है, तो इस लाट को दे के आ रहा हूँ मैं, जिन ताऊ जी ने मुझे दी। उन्होंने वैसे कह दिया था कि इसे काम चलाने के लिए ले जा लो, टूटेगी तो मेरी है और नहीं टूटेगी तो ऐसे रख लेना। पर लेकिन मैं इसको ऐसे ही वापस लेकर जा रहा हूँ नागरजा तप्पड़। तो चले जी, पहुँच चुके हैं हम नागरजा तप्पड़ में वापस कराने के लिए लाट को। खान बड़ी बड़ा 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 मत थी। ये देखो जी, भैंसों के लिए स्पेशल अलग भैंसवाड़ा बना रखे है। और जो ये ताऊ जी है ना, तो इन्होंने विश्वास करके मुझ पर मुझे दी लाट। भाई साहब वो वीडियो बनाऊंगा कल, आज वीडियो बना। धन्यवाद तुम्हारा। मुर्गियाँ कितने रख रखे हैं? मुर्गी तो 5 है। 5 छोटे 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 बच्चे। अच्छा अच्छा। कुत्ते? कुत्ते तो कुत्ता भी 2-3 है। 2-3। भोटिया? भुटिया अच्छा। अब बच्चे बच्चे नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है। ठीक है। पहाड़ों में अगर ना एकमात्र रोजगार बच रखे है वो है नींबू का, क्योंकि बंदर इस पर बिल्कुल अटैक नहीं करते हैं। माल्टे वो खा देते हैं, पर लेकिन जो ये नींबू होते हैं ना खट्टे वाले, इन पर बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हैं। नींबू चाहे बड़े हो या फिर छोटे, इसकी खेती बेहतर है, बाकी खेती तो बर्बाद है भाई। अभी का भी देखो भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा फैल चुका है फिर से। और अभी थोड़ी देर पहले एकदम साफ हो चुका था आसमान। और मेरी माँ ने मंगाया एक दिन मुझसे 2 किलो साबुत धनिया मार्केट से, और फिर मेरी माँ ने उसको सुखाया और मेरी माँ कह रही है कि इसको पिसा के ला। तो मैंने अपनी माँ को कहा जो अगर घर का धनिया रहता तो तब तो मज़ा आना था और टेस्ट भी आना था, हालांकि जब तुम दुकान का धनिया मंगा रहे हो साबुत और उसके बाद इसको पिसवाने के लिए बोल रहे हो, तो ये काफ़ी महंगा भी पड़ रहा है। ये जो पन्नी है, तो इस पन्नी पर है 2 किलो धनिया। बादलों को देखो भाई, जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ तो बादल हट रहे हैं, और देखो मेरा पूरा गांव ढक चुका है बादलों से। जैसे ही नीचे नीचे आ रहा हूँ तो एकदम देखो भाई सामने धूप लग रखी है, और यहाँ देखो यहाँ तो धूप नहीं है, और जो कोहरा लग रखा रास्ते सीधे मेरे गांव की ओर। तो इस टाइम में मैं गोदाम में पहुँच रखा हूँ, और आज फिर से गोदाम का गेट बंद है। तो शनिवार है, आज मुझे लग रहा है कि छुट्टी होगी। और जब एक दिन छोटे भाई धीरज को लेकर आए थे, मैंने तो उसको भेजा था वहाँ, तो उन्होंने उसके पास नंबर दिया था, इस नंबर पे कॉल करना और तब पता करना कि राशन कार्ड बना है या नहीं बना है। तो उस दिन तो नहीं बन रखा था, और उसके बाद उन्होंने कॉल भी नहीं की भाई।
सरकारी काम कोई भी हो A to Z, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा लफड़ा पड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जामनीखाल में तो पहुंच चुका हूं मैं कुठियाल लघु उद्योग आटा चक्की में। तो ये 2 किलो जो धनिया है ना, तो यहीं पर पिसवाने के लिए दे देता हूं। यहाँ पर भीड़ भी कम रहती है और जल्दी ही मुझे पिस के ये मसाला तैयार मिल जाएगा। अलग अलग जगहों का अलग अलग मौसम भाई। ये देखो ऊपर बादल, फिर बीच में छाँव और नीचे देखो एकदम धूप। और ये जो सर्विस है ना, तो एक खंडों की सर्विस सबसे लास्ट। अगर मौसम की बात करें ना, तो मौसम एकदम साफ़ हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि रात को फिर से बारिश हो सकती है, पर लेकिन नहीं, दूर दूर तक बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी जो धनिया दे रखा था ना पिसवाने के लिए, तो वो भी रेडी हो चुका है और घर का सामान भी रख लिया है। दोनों माँ बेटियों की बात करें ना, तो इनको कौन समझाए भाई। इनके लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो भी मीट खाने होते हैं ना, जिन्हें गढ़वाली भाषा में कहते हैं बुच्चड़ खाने, तो वो बंद हैं आज जामनीखाल में, पता नहीं क्यों। तो इसलिए कुछ नहीं मिला तुम्हारे लिए, ठीक है पिंकी। ये देखो बच्चे हो गए इसके ऊपर, लेकिन ये बचपना नहीं गया इसका भाई। ऐसे नहीं बोलते क्या कि बच्चे हो गए अभी बचपना नहीं गया, तो वैसे ही बचपना इसके अंदर भी है। तो चले जी, फाइनली 2025 का जूस बुरांस का ये यहाँ पर उबल कर तैयार हो चुका है और इसको निकालेंगे इस पर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो फाइनली जो बुरांस का जूस है तो तैयार हो चुका है। मतलब इसमें भी मीठा भी डालना है भाई, जिसका अर्क होता है। तो ये निकल चुका है पूरा 60-70 लीटर। तो आप लोग संपर्क जरूर करें। 60-70 लीटर तो अभी ऐसा है, बाकी इसमें मीठा वगैरह मिलाना है।